माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ, गिव प्रूफ ऑफ दिस लॉ। तो डेफिनेशन हमारी कुछ इस तरह से होती है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, मीन्स कि इसे मान लो कि ये हमारी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ये क्या है हमारा क्लोज्ड सरफेस, और ये क्या है हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं हो सकती, तो एक से जब ज़्यादा होंगी तो तभी वो कहलाएंगी ना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी आ गई, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, तो वो किसके बराबर होती हैं, 1/ε0 टाइम्स के बराबर होती हैं। अब ε0 क्या होता है, ये हमारा होता है परमिटिविटी, ठीक है, ये आ गई हमारी परमिटिविटी। द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो ये रही हमारी डेफिनेशन की द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स एंड द टोटल चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, की जो टोटल चार्ज होगा वो भी क्या होगा, एनक्लोज्ड होगा सरफेस में। तो ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। अब प्रूफ देखेंगे इसका कि ये किस तरह से होता है। इज दैट इज फाई हमारा किसके बराबर होगा, फाई क्या होता है हमारा फ्लक्स, फाई क्या होता है हमारा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वैक्टर, ये क्या है सरफेस। अब यहाँ पे ये मैंने जीरो टाइप से क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्या है हमारा क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला है ना, तो यहाँ पे एस क्या है सरफेस का, और ये क्यू अपॉन ε0, ठीक है, जो कि हमने डेफिनेशन में कहा है वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमने इसे प्रूफ करना है, तो प्रूफ हम किस तरह से करेंगे कि जो स्टेप फर्स्ट मान लो ये प्रूफ चल रहा है अब हमारा, अब हम इसे प्रूफ करेंगे। उससे पहले हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये डायग्राम नहीं है, ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको इस डेफिनेशन को समझाया है। अब इसकी डायग्राम देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम थोड़ा भयंकर सा है मेरा। तो यहाँ पे ये है हमारा ओरिजिन, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो इसे ओ पॉइंट मान लो, ये हमारा ओरिजिन आ गया, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा है डी एस वैक्टर स्मॉल एरिया, और यहाँ पे एन कैप आएगा, और ये हमारा है एरिया एलिमेंट। यहाँ पे ये हमारा मान लो एरिया एलिमेंट आ गया, ये हमारा पूरा सरफेस आ गया, और यहाँ पे आर वेक्टर और यहाँ पे आर कैप, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स आ गए, और ये आर वेक्टर हमारा डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या है जो लाइन जा रही है, ये क्या है जल्दी से बताओ, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स इन फ्री स्पेस एंड टोटल चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये हमारी होगी डेफिनेशन, और ये डायग्राम आ गया। अब हम प्रूफ करेंगे इसे कि जो हमारी इतनी होगी 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया। अब साथ में क्या है, ये कौन सी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारी सरफेस पे लग रही है, ठीक है, ऑन द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो ये हमारी आ गई। और साथ में यहाँ पे देखो, हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना है अंदर वाला, तो यहाँ पे क्या है साथ में हमारे आर वेक्टर है, और यहाँ पे आर तो आ गया, तो आर कैप भी है, साथ में आर कैप भी है, तो ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद स्टेप सेकंड है हमारे पास, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन सेकंड। अब हमने क्या करना है, ये वाला पोर्शन तो हो गया, अगला पोर्शन कौन सा है, डीएस वेक्टर वाला, तो यही हम कंसीडर करेंगे कि हमने स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एरिया को कंसीडर किया, ये है तो स्मॉल एलिमेंट, तो डीएस वेक्टर बन गया। तो डीएस वेक्टर फिर इसे इन्वॉल्व कर लेंगे, तो हमारा फाई क्या बनेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। अभी इसे इक्वेशन सेकंड पुट फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तब हमारे पास क्या बनेगा, अब बताओ जल्दी से, डी फाई ई की वैल्यू कितनी है, ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस वेक्टर है। अब डी फाई 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस वेक्टर है ना, तो इसके साथ क्या है, साथ में एन कैप, तो यहाँ पे एन कैप भी लिख लो।
फिर अब हमने क्या करना है, ये दोनों सेम लग रहे हैं ना कि आर कैप एन कैप दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना, तो इनको मिला दो। ये कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे तो अब इनको मिला देना हमने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, आर कैप डॉट एन कैप। ठीक है, ये हो गया। अब हमने आर कैप डॉट एन कैप को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है ये ना, तो डॉट को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आया कोस और थीटा। ठीक है, कोस थीटा है ना, तो जब हमने एंगल देखा तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, देखो आर कैप भी एक ही डायरेक्शन में, जब दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में हो तो उसमें बनता है 0 डिग्री का एंगल। तो कोस थीटा हमारा आ गया 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आर कैप डॉट एन कैप की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1। इसे क्वेश्चन मान लो थर्ड, इसे मान लो फोर्थ। अब हमने क्या करना है, पुट फोर्थ इन थर्ड इक्वेशन। जब हम पुट करके देखेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर के डी एस। ये हमारे पास आ गया हमारा प्रूफ। ये तो हमने प्रूफ करना था। ये देखो डी फाई कितना बन गया हमारा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हमारा आ गया है प्रूफ। ठीक है, तो सिंपलीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो आपको गोज लो ये कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।